ये बात है एक शहर की, जहाँ एक हंसता खेलता और छोटा सा परिवार रहता था। उसमें 2 बच्चे और माता पिता रहते थे। बच्चे में लड़की बड़ी थी जिसका नाम था रिया और लड़के का नाम था अनिल। वो सभी बहुत हंसी खुशी से रहते थे। उनके परिवार में कोई गम नहीं था। रिया और अनिल दोनों में बहुत प्यार था। दोनों एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहते थे। उनमें कभी कोई झगड़ा नहीं होता था। अनिल बचपन से ही बहुत शरारती था। वो अक्सर मस्तियाँ किया करता था, जिसके कारण घर वालों से उसको डांट पड़ती थी। लेकिन रिया अपने छोटे भाई को हमेशा डांट खाने से बचा लिया करती थी। इसलिए अनिल सिर्फ रिया की बातों को सुनता था और किसी की बातों को नहीं सुनता था। भाई बहन के बीच इतना प्रेम देखकर घर वाले हमेशा खुश रहते थे। अब अनिल भी बड़ा हो रहा था और गलत संगति के कारण उसे गलत गलत आदतें लग रही थी। एक दिन रिया को पता चला कि उसके छोटे भाई को शराब पीने की गंदी आदत लग चुकी है। जब अनिल घर आता है तब रिया उसे खूब डांटती है और प्यार से भी समझाती है कि तुम्हें ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए, तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। अनिल उसकी बातों को ध्यान से समझता है। सब ऐसे ही चल रहा होता है। फिर एक दिन वो समय आता है जब अनिल की नौकरी लग जाती है। अब लगभग 1 साल पूरा होने ही वाला था और रक्षाबंधन भी बहुत नज़दीक आ चुका था। इस बात से ही दोनों भाई बहन बहुत ज़्यादा खुश थे। कुछ दिन बीतते हैं और अनिल खुश हो जाता है कि अगले दिन रक्षाबंधन है और मैं अपनी बहन से मिलने वाला हूँ। रक्षाबंधन का दिन आता है। वो उस दिन बहुत ज़्यादा खुश था, इसलिए खुशी में उसने सुबह सुबह शराब पी ली होती है और नशे की हालत में बाइक चलाते हुए अपने घर पर वापस जा रहा था। और घर पर रिया और घर वाले भी खुश थे कि उनका बेटा अनिल बहुत दिनों के बाद आ रहा है। इसलिए उन्होंने कई तरह की मिठाइयाँ और पकवान बनाए हुए थे। वो सभी बहुत खुश थे और बेसब्री से अनिल का इंतज़ार कर रहे थे। धीरे धीरे शाम हो जाती है और फिर रात हो जाती है। बहुत रात हो चुकी थी, लेकिन सभी की नज़रें उस रास्ते पर टिकी हुई थी जहाँ से अनिल घर आने वाला था। अचानक उन लोगों को अंधेरे में एक आदमी उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। अंधेरे के कारण उन लोगों को उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो आदमी उनके सामने आता है वो सभी चौंक जाते हैं और वो देखते हैं ये तो हमारा अनिल है। अनिल को देखते ही घर वाले उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। अनिल को डांटने लगते हैं और ताने देने लगते हैं, लेकिन वो किसी का जवाब नहीं देता है और मुस्कुराता हुआ खड़ा रहता है। घर वाले गुस्से में पूछते हैं कि तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो। इसका भी वो कोई जवाब नहीं देता है। फिर रिया कहती है कि चलो कोई बात नहीं, घर के अंदर चलो, मैं तुमको राखी बांध दूंगी। लेकिन वो चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। फिर वह अपना दायां हाथ आगे करता है। रिया उससे कहती है तुम घर के अंदर तो चलो, मैं वहीं राखी बांध दूंगी। लेकिन अनिल चुपचाप खड़ा रहता है। इसीलिए रिया आखिरकार उसे वहीं पर राखी बांध देती है। फिर अचानक से उस मोहल्ले की बिजली चली जाती है और सभी जगह अंधेरा हो जाता है। थोड़े समय के बाद जब बिजली आती है तब रिया और उसके घर वाले देखने लगते हैं कि अनिल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया है। उसके घर वाले अनिल को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई देता। सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और अनिल को ढूंढ रहे होते हैं। कुछ ही समय में सुबह हो जाती है और अनिल के घर वाले पूरी तरह से डरे हुए होते हैं कि आखिरकार वो गया कहाँ। कुछ देर बाद रिया के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है और उसको पता चलता है कि उसके भाई की तो कल ही मौत हो चुकी थी। ये सुनते ही जैसे पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट जाता है। उनको भरोसा नहीं हो रहा था। पूरे परिवार को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि कल रात जो रिया से राखी बंधवा कर गया था वो अनिल नहीं, उसकी आत्मा थी। दोस्तों, भाई बहन का प्यार दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता होता है। एक भाई अपनी बहन की हर बात को बिना बोले जान लेता है और एक बहन अपने भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। भाई बहन का ये पवित्र रिश्ता रक्षाबंधन से भी बड़ा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और सुविचार देखने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं अब आपसे एक और नए वीडियो में एक नया सुविचार लेकर।